प्रिय साथियों, जीवन एक बहुमूल्य उपहार है जिसे हमें जागरूकता, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर सार्थक बनाना चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। जो इन द्वंद्वों में फंस जाता है वह अपने भीतर के शांति के स्रोत से दूर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा है, सब दुख का कारण तृष्णा है। जब तक हम लालसा, क्रोध और मोह से बंधे रहते हैं तब तक हम सच्चे सुख को नहीं पा सकते। मनुष्य का जीवन उसी की सोच से बनता और बिगड़ता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता है। यदि वह अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। यदि वह अपने मन को विकारों से भर देता है तो वही मन उसे दुख और पीड़ा में धकेल देता है। इसलिए मैंने कहा है, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। प्रिय शिष्यों, अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर झांको। बाहरी संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीतो। दूसरों पर नियंत्रण पाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और घृणा पर विजय पाना। यही वे शत्रु हैं जो हमें भीतर से तोड़ते हैं। जिस दिन तुमने इन्हें जीत लिया उसी दिन तुमने आत्मज्ञान के मार्ग की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। हमेशा याद रखो, सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि धैर्य, सहनशीलता और प्रेम में होता है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे, अपमान करे, तब प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन रहकर करुणा का अभ्यास करो। क्रोध के उत्तर में क्रोध देना अग्नि में घी डालने जैसा है। केवल करुणा और क्षमा ही इस अग्नि को शांत कर सकती है। यही कारण है कि मैंने कहा, घृणा से घृणा कभी नहीं मिटती, घृणा केवल प्रेम से ही मिटती है। मनुष्य को अपने जीवन के हर क्षण में सतर्क रहना चाहिए। अनजाने में भी किए गए कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए मैंने कहा है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यदि तुम दया, सेवा और सच्चाई के बीज बोओगे तो तुम्हें शांति, प्रेम और सम्मान के फल मिलेंगे। लेकिन यदि तुम धोखा, क्रोध और स्वार्थ बोओगे तो तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। यह कर्म का अटल नियम है। प्रिय साथियों, जीवन में दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख से मुक्त होना भी संभव है। मैंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। 1. दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख की निवृत्ति संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है, यह अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यदि तुम इस मार्ग का पालन करोगे तो जीवन में न केवल मानसिक शांति पाओगे बल्कि निर्वाण यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी प्राप्त करोगे। अपने जीवन को लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करो। यही अज्ञान के कारण है। ज्ञान का दीपक जलाओ और आत्मा के अंधकार को दूर करो। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अपने सुख के लिए नहीं अपितु दूसरों के कल्याण के लिए जियो। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करो। चित्त की एकाग्रता ही आत्मज्ञान का द्वार खोलती है। जैसे एक शांत सरोवर में साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही एक शांत चित्त में आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जब मन चंचल होता है तब हम भटक जाते हैं, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब हमें जीवन का सही मार्ग दिखता है। प्रिय साधकों, संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न संपत्ति। सब कुछ परिवर्तनशील है। यही अनित्यत्व का सिद्धांत है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर वस्तु नश्वर है, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाते हैं। कभी अपने आप को कम मत समझो। हर व्यक्ति के भीतर असीम क्षमता है, चाहे तुम किसी भी जाति, वर्ग या लिंग से क्यों न हो। यदि तुम सच्चे मन से आत्मज्ञान की खोज करोगे
तो तुम उसे पा सकते हो। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो साधारण जीवन जीते थे, लेकिन साधना और सत्य के मार्ग पर चलकर उन्होंने उच्च अवस्था प्राप्त की। भविष्य के लिए चिंता मत करो और अतीत के लिए शोक मत करो, केवल वर्तमान में जियो। यही क्षण तुम्हारा है। इस क्षण में तुम जो भी करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। मैं कहता हूं, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है, इसी में जियो। अपने जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को स्थान दो। ये 4 ब्रह्म विहार है, दिव्य अवस्थाएं जो जीवन को सुगंधित बना देती है। दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होना, दूसरों के दुख में करुणा रखना, मित्रवत भाव रखना और तटस्थ दृष्टि रखना, यही सच्चा ध्यान है। और अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो, न किसी देवी देवता पर, न किसी कर्मकांड पर। सत्य को स्वयं खोजो, स्वयं अनुभव करो और स्वयं जानो। जब तुम अपने अनुभव से सत्य को जान लेते हो, तब वह ज्ञान अमिट हो जाता है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म बन जाता है। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो अंततः तुम्हें आत्मिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। प्रिय साधकों, जैसे जैसे तुम आत्मचिंतन और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की अज्ञानता की परतें हटने लगती है। यह मार्ग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। लोग सोचते हैं कि मोक्ष कहीं बाहर मिलेगा, किसी पर्वत, किसी तीर्थ या किसी मंदिर में, लेकिन सच्चा मोक्ष तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे अंतःकरण में है। जब तुम अपने मन की मैल को धो देते हो, तो आत्मा स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारो और स्वयं को मुक्त करो। तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा विवेक है। जब वह जागता है, तभी अज्ञान की रात समाप्त होती है। ध्यान का अभ्यास केवल आंखें बंद करने का कार्य नहीं है, यह अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया है। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम अपने विचारों को देखते हो, बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें बढ़ाए, बस उन्हें देखना सीखो। धीरे धीरे वे विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। जैसे गंदा पानी जब हिलना बंद करता है तो नीचे बैठ जाता है और ऊपर से जल साफ दिखता है, वैसे ही जब मन की हलचलें थम जाती हैं, तब आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। ध्यान ही वह साधन है जो आत्मा को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। परंतु केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे विचारों, वाणी और कर्मों में भी सम्यकता होनी चाहिए। यह सम्यक जीवन जीना ही वास्तविक साधना है। यदि तुम ध्यान कर रहे हो लेकिन दूसरों को दुख पहुंचा रहे हो, असत्य बोल रहे हो, लालच कर रहे हो, तो वह ध्यान नहीं है, वह केवल एक दिखावा है। इसलिए मैंने अष्टांगिक मार्ग की बात की, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शुद्धता बनी रहे। सम्यक दृष्टि से तुम सत्य को देख सकते हो, सम्यक वाणी से तुम दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते, सम्यक आजीविका से तुम बिना किसी का शोषण किए जीवन यापन करते हो। यह संपूर्णता ही तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। जीवन में बार बार असफलता मिल सकती है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। असफलता तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारे धैर्य और विवेक की परीक्षा है। जब तक तुम अपने संकल्प में अटल हो, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। मैंने स्वयं राजमहल का सुख त्याग कर जंगलों की यात्रा की, असंख्य कष्ट झेले, वर्षों तक ध्यान किया, तब जाकर बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया। यदि मैंने भी कठिनाइयों से घबराकर लौटने का निर्णय लिया होता, तो क्या आज तुम मुझे बुद्ध के रूप में जानते? जीवन में स्थायित्व की चाह ही दुख का मूल कारण है। हम चाहते हैं कि सुख कभी खत्म न हो, प्रियजन कभी न बिछड़े, स्वास्थ्य कभी न बिगड़े, लेकिन यह संसार अनित्य है और परिवर्तन इसका नियम है। जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेते हो, तब मोह टूटता है और दुख समाप्त होता है। इसलिए मैंने कहा,
जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। यह जानना पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन इसे जान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है। क्योंकि जब तुम किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होते, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। एक स्वतंत्र मन ही सच्चे प्रेम को जान सकता है। प्रेम वह नहीं जो बांधता है, बल्कि वह है जो मुक्त करता है। सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वह केवल देना जानता है, बिना प्रतिफल की चाह के। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो। यही करुणा है, प्रेम में जागरूकता और समर्पण का समावेश। मैंने बार बार करुणा को जीवन का आधार बताया है, क्योंकि जहां करुणा है वहां हिंसा, द्वेष और अहंकार नहीं टिक सकते। जो दूसरों के दुख को देखकर विचलित होता है वह जीवित है, लेकिन जो उस दुख को कम करने के लिए कुछ करता है वही वास्तव में मानव है। यदि तुम्हें शक्ति मिली है, ज्ञान, धन, समय या आय, अवसर, तो उसका प्रयोग केवल अपने लिए मत करो, दूसरों की सहायता में लगाओ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी रोते हुए को सहारा देते हो, किसी अंधे को रास्ता दिखाते हो, तब तुम स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हो। यही सेवा धर्म है, यही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन में सरलता लाओ। जितना कम संग्रह करोगे, उतना अधिक शांति का अनुभव करोगे। जैसे वृक्ष केवल उतना ही जल और पोषण लेता है जितना आवश्यक हो, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिए। अधिक चाह अधिक चिंता का कारण बनती है। जितनी अधिक वस्तुएं तुम्हारे पास होती हैं, उतनी ही अधिक आशंकाएं भी होती हैं खोने की, छीनने की, बिगड़ने की। इसलिए साधारण जीवन, उच्च विचार यही बुद्ध का मार्ग है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन को त्याग दो या संसार से भाग जाओ। नहीं, जीवन में रहो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी निर्विकार रह सकते हो। यही योग है, कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहना। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह चिरंतन है। चाहे कितनी भी अंधकारमय रात हो, वह ज्योति कभी बुझती नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है कि उस ज्योति को खोजो, उसे प्रज्वलित करो और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करो। तुम सबके भीतर बुद्धत्व है, वह बीज जो ध्यान, करुणा और सत्य के जल से सिंचित होकर खिल सकता है। मत सोचो कि यह मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है, नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई को जानना चाहता है। और अंततः मैं तुमसे पुनः यही कहूंगा, जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। हर श्वास, हर क्षण अमूल्य है। जागो, सजग बनो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। जब तुम इस शरीर को छोड़ो तो ऐसा हो कि तुम्हारे पीछे केवल स्मृति न रहे, बल्कि प्रेरणा की लौ जलती रहे, जो औरों को भी आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही बुद्ध का अंतिम संदेश था और यही आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रिय साधकों, आज जब तुम यहां एकत्र हुए हो, अपने जीवन में दिशा की तलाश करते हुए, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से नम्र और बाहर से विनम्र बनाता है। ज्ञान वह नहीं जो अहंकार को बढ़ाए, बल्कि वह है जो अहंकार को समाप्त करे। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही शांत, सहिष्णु और सरल हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर अहंकार बोलता है, तब तुम दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में लग जाते हो, लेकिन जब भीतर का बुद्ध बोलता है, तब तुम स्वयं को सभी में देखते हो और सभी को अपने में। यही आत्मदर्शन है, जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं और केवल करुणा शेष रह जाती है। मनुष्य का यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है। यह एक अवसर है आत्मा को जानने का, संसार को समझने का और उसे बदलने का। लेकिन यह अवसर क्षण भंगुर है। मृत्यु किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है और हम यह नहीं कह सकते कि हमें और समय मिलेगा। इसलिए हर क्षण को पवित्र बनाओ, हर कर्म को ध्यान में रहकर करो और हर विचार को शुद्ध रखो। यही सतत जागरूकता है जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करती है और जीवन को परम अर्थ देती है।
मैंने देखा है कि लोग धर्म के नाम पर झगड़ते हैं, जाति और वर्ग के नाम पर दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन सच्चा धर्म वह नहीं जो अलगाव पैदा करे। सच्चा धर्म वह है जो जोड़ता है, जो प्रेम और सेवा के माध्यम से सबको एक साथ लाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम केवल बौद्ध बनो, मैं केवल यह कहा कि तुम जागो, सचेत रहो और करुणा से भर जाओ। यदि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, यदि तुम भीतर से करुणामय हो तो तुम मेरे शिष्य हो। धर्म तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारे कर्मों में प्रकट होता है। ध्यान रखना, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना आलस्य है। यह वही आलस्य है जो उसे सत्य की खोज से दूर करता है। जब तुम्हें यह लगता है कि कल से साधना शुरू करूंगा, कभी समय मिला तो सेवा करूंगा, कभी पढ़ लूंगा धर्म के ग्रंथ, तो समझ लो कि यह मन की चालाकी है जो तुम्हें अभी से दूर कर रही है। सच्चा साधक कभी कल पर भरोसा नहीं करता, वह जानता है कि केवल अभी ही उसका है। इसलिए जागो और जो करना है अभी करो इसी क्षण। संसार में जो कुछ भी तुम्हें प्रिय है वह एक दिन तुम्हें छोड़ देगा, चाहे वह शरीर हो, धन हो, संबंध हो या सम्मान। लेकिन एक चीज सकीस जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी वह है तुम्हारे कर्मों की छाया। जिस प्रकार शरीर के पीछे उसकी परछाई चलती है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं अगले जीवन तक। इसलिए अपने हर कर्म को ध्यान से चुनो। तुम्हारे शब्दों में सत्य हो, तुम्हारे कार्यों में करुणा हो और तुम्हारे विचारों में शांति हो। यही धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने क्या त्यागा। जो कम में संतुष्ट हो जाता है वही सच्चा धनवान है। जो मोह माया को छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि सभी लोग गृहत्यागी बने, लेकिन मैंने यह अवश्य कहा कि तुम भीतर से मोह का त्याग करो, चाहे तुम गृहस्थ हो या सन्यासी। यदि तुमने अपनी वासनाओं, अपने क्रोध और अपने लोभ पर विजय पा ली है तो तुम मुक्त हो। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आते हैं वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि कौन सा मार्ग गलत है और कौन सा सही। जब तुम पीड़ा में हो तब तुम भीतर झांकते हो और वही आत्मनिरीक्षण तुम्हें सच्ची दिशा देता है। इसलिए पीड़ा से भागो मत, उसे समझो, उसे अपनाओ और उससे सीखो। याद रखो, कमल का फूल भी कीचड़ में ही खिलता है। जीवन की चुनौतियां ही आत्मा को मांझने वाले औजार हैं। इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान यह नहीं कि तुमने कितना अर्जित किया, बल्कि यह है कि तुमने कितनों को मुस्कान दी, कितनों की सहायता की और कितनों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। तुम एक दीपक बनो, एक ऐसा दीपक जो स्वयं जलता है और दूसरों के पथ को रोशन करता है। जब तुम्हारे कारण किसी का दुहक कम होता है, किसी का बोझ हल्का होता है, तब तुम सच्चे अर्थों में बुद्ध बनते हो। और अंततः मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम कभी हार मत मानो। आत्मिक यात्रा आसान नहीं होती। रास्ते में थकान होगी, संदेह होंगे, अकेलापन होगा, लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो तुम्हारे भीतर से एक शक्ति उठेगी जो तुम्हें हर बाधा से पार करा देगी। तुम्हारे भीतर ही वह प्रकाश है, वही दिव्यता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मैं तो केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें स्वयं होगा। मैं केवल यह कह सकता हूं, मुक्ति का द्वार खुला है, प्रवेश करो। एक दिन यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा, मेरा भी हुआ, तुम्हारा भी होगा। लेकिन यदि तुम इस जीवन में एक भी आत्मा को दिशा दिखा सको, एक भी प्राणी को करुणा दे सको, एक भी जीवन को बदल सको, तो समझो तुमने जीवन को सार्थक बना दिया। यही मेरा अंतिम संदेश है। ध्यान दो, जागो, सेवा करो और भीतर के प्रकाश को जानो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही अमर संदेश है। प्रिय साधकों, जीवन के इस संधिकाल में जब तुम अपने भीतर की बेचैनी, प्रश्न और आकांक्षाओं को लेकर मेरे सामने आए हो, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि जो जीवन तुम्हें मिला है वह केवल भोग के लिए नहीं,
बल्कि बोध के लिए है। केवल चलने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। हर दिन जो सूरज उगता है वह तुम्हें केवल प्रकाश नहीं देता, वह तुम्हें एक अवसर देता है कि तुम भी अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करो, अपने भीतर के भ्रम को दूर करो और उस शाश्वत सत्य की ओर बढ़ो जो न समय से बंधा है न शरीर से। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर मानते हो तब तक तुम बंधन में हो, लेकिन जिस दिन तुम जान लेते हो कि यह शरीर केवल एक वाहन है और आत्मा ही वास्तविक यात्री है, उस दिन से तुम्हारी मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। यह मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से नहीं होती, बल्कि भीतर के भय, लालच, मोह, द्वेष और भ्रम से होती है। यही वे अदृश्य जंजीरें हैं जो तुम्हें वास्तविक सुख से वंचित रखती हैं। मैंने जब राजपाट, सत्ता और ऐश्वर्य को छोड़ा तब वह त्याग नहीं था, वह तो असल में पाने की शुरुआत थी। आत्मा को जानने की, संसार के स्वभाव को समझने की और करुणा से भर जाने की यात्रा थी। और यही मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, जो छोड़ने योग्य है उसे छोड़ दो और जो धारण करने योग्य है उसे गहराई से अपनाओ। सत्य को पकड़ो और असत्य को जाने दो। क्रोध को पहचानो और उसे प्रेम से रूपांतरित करो। मोह को देखो और उसमें उलझने की बजाय उससे सीखो कि वह क्यों बार बार लौटता है। आत्मनिरीक्षण ही पहला कदम है आत्मशुद्धि की दिशा में। जब तुम अकेले होते हो और कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी यदि तुम सत्य के मार्ग पर टिके रहते हो तो समझो कि तुमने सच्चा धर्म प्राप्त कर लिया। धर्म कोई परिधान नहीं, कोई रीति नीति नहीं। धर्म तो वह आचरण है जो तुम्हारे अंतरतम से स्वतः बहता है। जो भीतर से शुद्ध है वह बाहर के दिखावे की परवाह नहीं करता, और जो बाहर को सजाने में व्यस्त है वह भीतर की उपेक्षा करता है। इसलिए मैंने बार बार कहा, ध्यान करो, भीतर झांको और आत्मा से संवाद करो। ध्यान कोई विधि नहीं, यह एक स्थिति है जहां तुम केवल हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अपेक्षा के। उस स्थिति में तुम शून्य होते हो और वही शून्यता तुम्हें पूर्णता देती है। यह विरोधाभास नहीं, यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, तब तुम सब कुछ हो जाते हो, क्योंकि तब तुम अस्तित्व से एक हो जाते हो। उस एकता में ही शांति है, आनंद है और निर्वाण है। लेकिन यह अनुभव तभी आता है जब तुम जीवन को गहराई से जीते हो, सजगता से, प्रेम से और पूरी जिम्मेदारी से। सजगता का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना, अपनी वाणी, अपने विचार और अपने कर्म के प्रति पूर्ण सचेत रहना। जब तुम भोजन करो तो पूरे मन से खाओ। जब तुम किसी से बात करो तो पूरे हृदय से सुनो। जब तुम किसी की सेवा करो तो बिना अहंकार के करो। यही साधना है और यही सफलता भी। इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण किसी का दुख कम हो, किसी का जीवन सुधरे। और इसके लिए किसी बड़े मंच की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा हृदय जिसमें प्रेम हो और दो हाथ जो सेवा कर सकें, यही पर्याप्त है। मैंने अपने जीवन में ऐसे असंख्य लोग देखे हैं जो स्वयं शिक्षित नहीं थे लेकिन करुणा के सागर थे, जो गरीब थे लेकिन दिल से धनवान थे, जो समाज के हाशिए पर थे लेकिन आत्मा से पूजनीय थे। इसलिए किसी की सामाजिक स्थिति, शिक्षा या वंश को देखकर उसे मत आंको। हर व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध है, उसे केवल जगाने की आवश्यकता है। जब तुम किसी को समझने की कोशिश करते हो तो तुम केवल उसकी बात नहीं सुनते, बल्कि उसके दर्द को महसूस करते हो। यही सच्ची मानवता है। और जब यह करुणा तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है, तब तुम प्रेम से भय को जीत लेते हो, शांति से क्रोध को समाप्त कर देते हो और सच्चाई से अज्ञान को जलाकर राख कर देते हो। यही आत्मविकास है। और यह यात्रा बाहरी नहीं है, यह भीतर से शुरू होती है और भीतर ही समाप्त होता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम पर्वतों पर जाओ या जंगलों में जाओ। मैं केवल इतना कहता हूं कि अपने भीतर के जंगल को साफ करो। वह जंगल जहां वासनाएं भटकती हैं,
जहां क्रोध की अग्नि जलती है, जहां मोह की बेलें लिपटी हुई है, उस जंगल में एक बार सचेत होकर चलो और उसे प्रेम, ध्यान और सत्य से हरा भरा करो। यही तुम्हारी तपस्या है और यही तुम्हारा कर्म है। जब तुम बदलते हो तो संसार भी बदलता है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है और यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन वह गहराई से आता है। जैसे बीज जमीन के नीचे धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी चेतना का बीज अंकुरित होता है जब तुम साधना करते हो, सेवा करते हो और सत्य से जुड़े रहते हो। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं, लेकिन याद रखो, एक दीपक ही अंधकार को चीर सकता है। एक सही विचार, एक करुणामयी कर्म, एक सच्चा शब्द लाखों जीवनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए छोटी शुरुआत से घबराओ मत। छोटे छोटे सत्कर्म ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जीवन में तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों की भलाई होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने अपने हर उपदेश के अंत में यही भावना व्यक्त की, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी मुक्त हों, सभी प्राणी भय से रहित हों। यह केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारा दैनिक संकल्प होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में यह भावना स्थायी हो जाती है, तब तुम बुद्ध हो जाते हो, चाहे तुम कहीं भी हो, कोई भी हो। और अंत में मैं फिर से तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूं, यह जीवन एक अवसर है। इसे जागरूक होकर जियो। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उससे पहले जीवन को जियो पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई से और पूरे प्रेम से। अपदीपो भव, यही मेरा अंतिम और शाश्वत संदेश है। स्वयं अपना दीपक बनो और अपने भीतर के अंधकार को स्वयं मिटाओ। प्रिय साधकों, जब तुम संसार की कोलाहल से थक जाते हो, जब शब्दों की भीड़ में सत्य खोने लगता है, तब मौन को चुनो, क्योंकि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। मौन वह पुल है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है, जहां तुम्हारे सारे उत्तर छुपे हैं, जहां कोई भ्रम नहीं, कोई छल नहीं, केवल सत्य है, केवल शुद्ध अस्तित्व है। इस मौन में जब तुम प्रवेश करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि बाहरी संसार कितना अस्थिर है और भीतर का संसार कितना शांत, कितना अचल और कितना दिव्य है। मैंने वर्षों मौन रहकर ही सत्य को सुना, जाना और फिर उसे शब्दों में उतारा, लेकिन वह जो मैंने जाना वह शब्दों से परे था। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि जब तुम्हें शब्द थका दें तो मौन में उतर जाओ, ध्यान में बैठो और केवल होना सीखो। यह होना ही आत्मा का सबसे स्वाभाविक स्वरूप है। जब तुम कुछ बनने की आकांक्षा से मुक्त हो जाते हो, तब तुम वास्तव में होने लगते हो और वही होना ही बुद्धत्व है। संसार की गति सदा बाहर की ओर होती है, दौड़, स्पर्धा, संग्रह, उपाधियां, मान सम्मान। लेकिन आत्मा की यात्रा भीतर की ओर होती है, त्याग, मौन, ध्यान, प्रेम, करुणा और अंततः शून्यता। और यही वह शून्यता है जो सब कुछ समेटे हुए है। जो आत्मा इस शून्यता को जान लेती है, वह मृत्यु से भी नहीं डरती, क्योंकि वह जान जाती है कि जो मरता है वह केवल रूप है, नाम है आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा मुक्त है, सदा अचल है, और यही मुक्ति का रहस्य है। मैंने कहा था, न हि वैरेण वैरानी सम्मन्ति धा कुडाचनम अवैरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। अर्थात द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, केवल प्रेम से ही द्वेष शांत होता है। यह शाश्वत सत्य है। आज भी जब तुम अपने जीवन में किसी द्वेष, किसी संघर्ष, किसी पीड़ा को देखते हो, तो उसे लड़ो मत, उससे प्रेम करो, प्रेम से उसे रूपांतरित करो। यही अहिंसा है। अहिंसा केवल शारीरिक आक्रमण से बचने का नाम नहीं। अहिंसा तो वह भावना है जिसमें किसी के प्रति कोई दुराव, कोई हिंसा, कोई तिरस्कार शेष न रहे, न विचार में, न वाणी में, न व्यवहार में। यदि तुम दिन भर मौन रहो पर भीतर किसी के प्रति द्वेष पालो, तो तुम हिंसक ही हो,
और यदि तुम शब्दों से डांटो लेकिन भीतर प्रेम हो तो तुम अहिंसक हो। इसलिए मैं कहता हूं, अहिंसा भीतर से शुरू होती है और यही तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। यही कारण है कि मैं करुणा को सबसे बड़ा धर्म मानता हूं, क्योंकि जहां करुणा है वहां कोई हिंसा टिक नहीं सकती। लेकिन यह करुणा तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक उसमें विनम्रता न हो। और यही मैं तुम्हें आज सिखाना चाहता हूं, विनम्रता की महिमा। एक वृक्ष जितना फल देता है उतना ही झुकता है, वैसे ही जो मनुष्य भीतर से महान होता है वह कभी अपने ज्ञान, पद या सफलता पर गर्व नहीं करता। वह सदा झुका रहता है, नम्र, सरल और सुलभ। मैंने अपने जीवन में राजाओं को भी देखा है जो धन और बल में समृद्ध थे, लेकिन विनम्रता का एक कण भी उनमें नहीं था। और मैंने भिक्षुओं को भी देखा है जिनके पास एक वस्त्र और भिक्षा पात्र के सिवा कुछ न था, लेकिन उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि उनके पास बैठना ही आत्मा को शांत कर देता था। विनम्रता ही वह भूमि है जिसमें ज्ञान का बीज उगता है और उसी में प्रेम का पुष्प खिलता है। यदि तुम भीतर से नम्र नहीं हो तो तुम्हारा ज्ञान केवल अहंकार का साधन बन जाएगा और तुम्हारा धर्म केवल प्रदर्शन का माध्यम। विनम्रता का अर्थ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ सीखने को तत्पर हूं। और यही भावना तुम्हें अंततः उस बिंदु पर ले जाती है जहां तुम स्वतः गायब हो जाते हो और केवल प्रेम शेष रह जाता है, केवल प्रकाश शेष रह जाता है। यही निर्वाण की अवस्था है। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, भगवान निर्वाण क्या है? और मैं मौन हो जाता था, क्योंकि निर्वाण को शब्दों में बांधना ऐसा है जैसे तुम आकाश को मुट्ठी में बंद करना चाहो। निर्वाण कोई स्थान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, वह केवल अभाव है। अहंकार का अभाव, तृष्णा का अभाव, द्वेष का अभाव, मोह का अभाव। और जब ये सभी अभाव मिलते हैं तो वहां जो शुद्ध शांति बचती है वही निर्वाण है। वह न तो जीवन है न मृत्यु, वह दोनों से परे है। और वहां पहुंचने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, न जाति, न लिंग, न भाषा, न जन्म। केवल एक शर्त है, तुम्हारी तलाश सच्ची होनी चाहिए। और वह तलाश तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा नहीं है। जीवन केवल अपने लिए जीना एक सीमित सोच है। जो अपने भीतर बुद्धत्व जगाता है वह उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। यही करुणा उसे सेवा की ओर ले जाती है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी अंधे को मार्ग दिखाते हो, तब तुम धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते बल्कि धर्म जीते हो। धर्म का सबसे पवित्र रूप वही है जो किसी दूसरे के आंसू पोंछे। और यही मानवता की सबसे बड़ी विजय है। मैंने जीवन भर केवल यही चाहा कि लोग धर्म को केवल पूजा पाठ में न बांधें, बल्कि उसे व्यवहार में उतारें, उसे जिएं, उसे चलाएं, उसे बांटें। और यही मैं तुमसे भी चाहता हूं। मेरा जीवन अब भले ही समाप्त हो चुका हो, लेकिन मेरा संदेश अमर है, क्योंकि वह किसी जाति, पंथ या भाषा का नहीं, बल्कि आत्मा का संदेश है। और आत्मा की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक बार वह प्रकाश जल जाए तो वह औरों के जीवन में भी दीपक बन जाएगा। यही परंपरा है, यही सतत प्रकाश है, यही मेरा अंतिम आशीर्वाद है। प्रिय साधकों, अब जब तुमने सत्य की खोज में कई विचारों को सुना, ध्यान का अभ्यास किया, अपने भीतर झांकना शुरू किया और संसार के मोह माया से कुछ दूरी बनानी सीखी, तो मैं तुमसे आज यह अंतिम निवेदन करना चाहता हूं। अब अपने भीतर के उस मौन को पहचानो जो जन्म से पूर्व भी था और मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। वह मौन, वह चैतन्य, वह जागरूकता, वही तुम्हारा सत्य स्वरूप है और वही आत्मा का अंतिम आश्रय है। लोग कहते हैं आत्मा को जानना कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं आत्मा को जानना उतना ही सहज है जितना सांस लेना। बस शर्त यह है
कि तुम पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाओ हर पल, हर श्वास में। यह उपस्थिति ही बोधि है, यही जागृति है और यही निर्वाण की दिशा है। जब तुम संपूर्ण सजगता के साथ जीवन को जीते हो, तब कोई पछतावा नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई अधूरापन नहीं बचता, और तभी आत्मा स्वतः मुक्त हो जाती है, जैसे फूल अपने समय पर स्वतः खिलता है। आत्मज्ञान कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह तो उस धूल को हटाना है जो वर्षों से तुम्हारी चेतना पर जमी है। और यह धूल किसी और ने नहीं, तुमने ही अपने विचारों, मोहों, इच्छाओं और भ्रमों से बनाई है। लेकिन जैसे दर्पण को जितना भी गंदा कर दिया जाए उसकी चमक समाप्त नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा की चेतना भी कभी नष्ट नहीं होती, बस वह तुम्हारे अज्ञान से ढकी रहती है। और जब तुम ध्यान, करुणा और सत्कर्मों से धीरे धीरे उस धूल को हटाते हो, तो अंत में तुम्हें वह प्रतिबिंब दिखता है जो सदियों से तुम्हारे भीतर ही था, तुम्हारा ही बुद्ध स्वरूप। और जब यह बुद्धत्व प्रकट होता है, तब तुम न तो किसी को शत्रु समझते हो, न किसी को अपना, तुम सबको एक ही चेतना के रूप में देखने लगते हो। यही मैत्री की अवस्था है, जहां प्रेम की कोई सीमा नहीं रहती। प्रेम न केवल मनुष्यों से होता है, बल्कि पशु पक्षियों, वृक्षों, नदियों, पर्वतों, समस्त सृष्टि से एक एकात्मता हो जाती है। तब तुम किसी को दुखी देखकर केवल सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे भीतर करुणा की वह ज्वाला जलती है जो तुम्हें सेवा के लिए विवश कर देती है। यही प्रेम ही तो परम धर्म है। और यही प्रेम जब कर्मों से जुड़ता है, तब वह जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए अब मैं तुम्हें कर्म का रहस्य भी बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम कर्म के नियम को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें अपने दुखों के कारणों का बोध नहीं होगा। यह जो कुछ भी तुम आज अनुभव करते हो, चाहे सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, सफलता हो या विफलता, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों का ही परिणाम है। कोई बाहर से आकर तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम स्वयं ही अपने भाग्य के शिल्पकार हो। इसलिए जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं ही उत्तरदायी हूं अपने जीवन के लिए, तभी तुम जागरूक होने लगते हो। और जब जागरूकता आती है, तभी तुम भविष्य के कर्मों को सत्य, प्रेम और विवेक से भरने लगते हो। यही है कर्मयोग, जहां प्रत्येक कार्य को तुम ध्यानपूर्वक, बिना अपेक्षा के, करुणा से प्रेरित होकर करते हो। और यही कर्म जब बार बार किया जाता है, तो वह स्वभाव बनता है, और वही स्वभाव अंततः तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन यह रास्ता केवल ज्ञान या ध्यान से पूरा नहीं होता, इसमें धैर्य भी चाहिए, क्योंकि आत्मा की यात्रा लंबी होती है। और यह आवश्यक नहीं कि हर तपस्वी तुरंत फल पाए। तुम्हें बार बार परीक्षा दी जाएगी, मोह आकर्षित करेगा, क्रोध उभरेगा, अहंकार तुम्हें भटकाएगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे या तुम्हारी प्रशंसा में तुम्हें भ्रमित करेंगे। लेकिन यदि तुम अपने केंद्र में अडिग रहे, तो ये सब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। मैंने स्वयं दीर्घ समय तक भटकने के बाद ही सत्य को पाया था। जब तक मैं शरीर की यातना में लगा रहा, आत्मा को जान न सका। जब तक मैं सुख सुविधा में डूबा रहा, जागृति दूर रही। लेकिन जब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, संतुलन को स्वीकार किया, तब जाकर आत्मज्ञान की वर्षा हुई। और यह मध्य मार्ग ही तुम्हारा भी मार्ग है, न अधिक कठोरता, न अधिक लिप्तता, बस संतुलन, सजगता और प्रेम। और जब तुम इस संतुलन में स्थिर हो जाते हो, तब संसार तुम्हारे लिए जाल नहीं रह जाता, बल्कि एक पाठशाला बन जाता है, जहां हर दिन एक नया पाठ पढ़ने को मिलता है। हर व्यक्ति एक गुरु बनकर आता है और हर अनुभव आत्मा को मांझता है। तब तुम शिकायत नहीं करते, बल्कि धन्यवाद देते हो उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारे भीतर धैर्य, क्षमा और सहिष्णुता को जन्म दिया। यही दृष्टिकोण तुम्हें संसार से ऊपर उठाकर आत्मा के स्तर पर ले जाता है। और जब आत्मा उस अंतिम अवस्था में पहुंचती है, तो वहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर। वह केवल मौन है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से कहीं अधिक गूंजता है, जो भीतर की सारी बेचैनियों को समेटकर शांत कर देता है। यही अंतिम विश्राम है, जहां कुछ करने को कुछ शेष नहीं रहता,
केवल होने का अनुभव रह जाता है, और यही अवस्था निर्वाण है। अब जब यह भाषण समाप्ति की ओर है, तो मैं तुमसे यही विनती करता हूं कि इस ज्ञान को केवल सुनकर न रह जाना, इसे जीना, इसे अपने जीवन में उतरने देना। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे, तुम्हारी वाणी में करुणा हो, तुम्हारे विचारों में शुद्धता हो और तुम्हारे कर्मों में सेवा हो। तभी तुम मेरे वास्तविक शिष्य हो। मैं तुम्हें कोई विशेष वेशभूषा नहीं देना चाहता, कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाना चाहता, कोई दीक्षा नहीं देना चाहता। मैं तो केवल तुम्हें जगाना चाहता हूं। और जब तुम जागते हो तो तुम्हें किसी और का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर का दीपक जल उठता है। वही दीपक तुम्हें राह दिखाएगा, वही दीपक औरों के लिए भी आशा बनेगा। इसलिए हे साधकों, हे पथिकों, हे मानवता के दीपकों, अब उठो, जागो और स्वयं को उस प्रकाश की ओर ले चलो जहां न कोई भय है, न बंधन, न भ्रम, केवल प्रेम, शांति और पूर्णता है। यही बुद्ध का मार्ग है, यही बुद्ध का संदेश है, यही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यही मेरी अंतिम वाणी है, अपदीपो भव। स्वयं अपना दीपक बनो और इस संसार में जहां कहीं भी अंधकार हो वहां तुम प्रकाश बनकर पहुंचो। प्रिय साधकों, अब जबकि मेरी वाणी की यह अंतिम तरंग भी तुम्हारे हृदय से टकराने को तत्पर है, तो मैं तुमसे केवल इतना कहूंगा, अब समय आ गया है कि तुम केवल ज्ञान को ग्रहण न करो, बल्कि उसका साकार रूप बन जाओ। अब वह घड़ी है जहां शब्दों को त्याग कर मौन को धारण करना है, विचारों को पार करके शून्यता में उतरना है और आत्मा की उस गहराई में जाना है जहां मैं और तुम जैसी कोई सीमा नहीं बचती, केवल एकता होती है, ब्रह्मांडीय चेतना होती है। उस अवस्था में पहुंचकर न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, केवल अनुभूति बचती है, केवल होने का रस बचता है। और यह रस तभी आता है जब तुम अपने भीतर के विरोधों को छोड़ देते हो, जब तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लेते हो, अपने भय को गले लगा लेते हो और अपने अहंकार को नम्रता से देख लेते हो। मैंने कहा है कि आत्मज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर पहले से ही है। वह उस चंद्रमा की तरह है जो बादलों में छिपा हुआ है, और ध्यान वह हवा है जो बादलों को हटाती है। अब तुम्हारे पास वह विचार की हवा है, साधना की दिशा है, प्रेरणा की चिंगारी है। अब उसे स्थायी अग्नि में बदलना तुम्हारा कार्य है। इस अग्नि में तुम्हारे पुराने संस्कार जलेंगे, तुम्हारे भ्रम भस्म होंगे, और वही राख तुम्हारे नए जीवन की मिट्टी बनेगी। यह प्रक्रिया कठिन नहीं, लेकिन पूर्ण समर्पण मांगती है। समर्पण केवल बुद्ध को नहीं, किसी गुरु को नहीं, बल्कि स्वयं की उच्चतम संभावना को। जब तुम स्वयं के सर्वोच्च स्वरूप को समर्पित हो जाते हो, तब तुम धीरे धीरे उस चेतना की ओर बढ़ने लगते हो जो न जन्म से बंधी है न मृत्यु से। और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा, हर आहट, हर तरंग तुम्हारे साथ चलने लगती है। जब तुम सच्चे हृदय से चलना शुरू करते हो, तो संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगती है। यही वह स्थिति है जहां कर्म ब्रह्मा हो जाता है, ध्यान विष्णु हो जाता है और प्रेम स्वयं शिव हो जाता है। यही वह त्रिवेणी है जहां तुम केवल साधक नहीं रहते, स्वयं तीर्थ बन जाते हो। और जो स्वयं तीर्थ बन जाता है, उसके स्पर्श मात्र से ही असंख्य आत्माएं अपनी दिशा पा लेती हैं। अब तुमसे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि असली बुद्ध वह नहीं जो उपदेश देता है, बल्कि वह है जो मौन से लोगों के जीवन को रूपांतरित कर देता है। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी वाणी हो, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारा धर्म हो, और तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा संदेश हो। जब कोई तुम्हें देखे तो वह शांति देखे, जब कोई तुम्हारे पास बैठे तो वह अपने भीतर की बेचैनी को भूल जाए, जब कोई तुम्हारे साथ चलने लगे तो वह अपने जीवन की दिशा पाले। यही सच्चा साधक है, यही जीवित बुद्ध है। याद रखो, ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह दया में बदले, साधना का फल तभी है जब वह सेवा बने, और ध्यान की गहराई तभी सार्थक है जब वह संसार को रोशन करे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता,
तब भी तुम बहुत कुछ दे सकते हो। एक मुस्कान, एक सहानुभूति, एक चुपचाप की गई प्रार्थना। ये छोटी बातें संसार में बड़ा परिवर्तन लाती है। लोग शास्त्रों की व्याख्या में उलझ जाते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक करुणामयी स्पर्श, एक सच्चा आशीर्वाद, एक मौन क्षमा, यह सब शास्त्रों से कहीं अधिक गूढ़ है। अब वह समय नहीं कि तुम और ज्ञान इकट्ठा करते रहो। अब वह समय है जब तुम जो जानते हो उसे प्रकट करो, जियो, बांटो और जीवन के अंतिम क्षण तक प्रसारित करो। अब मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि जीवन में जितने भी भोग हैं वे एक स्तर के बाद थकावट ही देते हैं, लेकिन सेवा और साधना कभी थकाती नहीं, बल्कि ऊर्जा देती है। इसलिए तुम यह मत सोचो कि यह मार्ग कठिन है। यह मार्ग वही है जो आत्मा का सबसे स्वाभाविक रास्ता है। यह कठिन तभी लगता है जब तुम बार बार पीछे देखते हो, जब तुम पुराने परिचयों से बांधे रहते हो, जब तुम बदलने से डरते हो। लेकिन जो एक बार अपने भीतर के प्रकाश की एक झलक भी पा लेता है, वह फिर संसार की किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं रह सकता। वह भीतर की उस अग्नि में स्वयं को समर्पित करता है और उसी में जलता हुआ वह प्रकाश बनता है। यही वह तपस्या है जो बाहर से भले ही मौन लगे, लेकिन भीतर से एक महायुद्ध होती है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह युद्ध किसी और से नहीं, अपने ही पुराने स्वरूप से है। और इस युद्ध में हथियार नहीं चाहिए, केवल सजगता, केवल प्रेम, केवल धैर्य। और जब तुम ये युद्ध जीत लेते हो, तब तुम मृत्यु को भी पराजित कर देते हो, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम देह नहीं, चेतना हो। तुम क्षणिक नहीं, सनातन हो। तुम अधूरा नहीं, पूर्ण हो। और अब जब यह मेरा अंतिम संदेश तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा है, तो मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम मुझ में विश्वास रखो। मैं कहता हूं कि तुम स्वयं में विश्वास रखो। अपनी आत्मा की क्षमता को पहचानो, अपने भीतर के उस शून्य को देखो जो पूर्णता से भरा है। मैं केवल एक पथ प्रदर्शक हूं, लेकिन तुम्हें चलना स्वयं होगा। मेरी वाणी अब मौन हो रही है, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा अब बोलना शुरू कर रहा है। और जब तुम एक दिन इस मार्ग पर इतने आगे बढ़ जाओगे कि तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम पाओगे वहां कोई बुद्ध नहीं था जो तुम्हें चला रहा था। तुम स्वयं ही अपने गुरु थे, स्वयं ही अपने मार्ग और स्वयं ही अपने लक्ष्य। यही आत्म स्वतंत्रता है, यही बोधिसत्व की स्थिति है, यही निर्वाण की अनुगूंज है। इसलिए उठो हे साधकों, इस अंतिम संदेश को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें संसार ने बताया। तुम वह हो जिसे तुम भीतर से महसूस करते हो, शुद्ध, शांत, अनंत और अमर। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो और दूसरों के लिए भी रोशनी बनो।